वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 14 श्लोक 3 एवं 4। आज के चर्चा के विषय है अध्याय 14 श्लोक 5 एवं 6। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग, द योग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द थ्री मोड्स। श्लोक 5 सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। श्री भगवान वाच, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को बांध देते हैं। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, O Mahabahu, the three modes, Sattva, Rajas and Tamas, born of nature, bind down the imperishable dweller in the body. पिछले सेशन में भगवान श्री कृष्ण ने प्राणी के उत्पन्न होने की प्रक्रिया बताई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उन गुणों के बारे में बता रहे हैं जो आत्मा को बांध देते हैं। ये गुण है सत्व, रज और तम। ये गुण क्षेत्र के अधीन हुए भी अविद्यात्मक होने के कारण मानव क्षेत्र को बांध देते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं सत्व, रज और तम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण शरीर में शरीरधारी आत्मा को बांध देते हैं। आत्मा स्वरूपतः गुणों से संबंधित होने योग्य नहीं है, लेकिन शरीर में स्थित रूप उपाधि से बन जाता है। आगे सत्व, रज और तम गुणों के स्वरूप और उनसे होने वाले बंधन का प्रकार बताते हैं। श्लोक 6 तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अनघ निष्पाप को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और अनामय है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। The blessed Lord said, O sinless Arjun, of these sattva being luminous and invulnerable, it binds by attachment to happiness and attachment to knowledge. तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कम नामयम। सत्वगुण प्रकाशशील
एवं विकार रहित है, अनामयम, विकार रहित। वह मणि की भांति निर्मल है। निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को बांधता है। मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, यही बंधन है। जब मनुष्य सद्गुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में सबसे आगे है, वह सबसे सुखी है। इस प्रकार वह बन जाता है। ज्ञान के गर्भ में वह बनता है, सुख के गर्भ में वह बनता है। वह भूल जाता है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्गुण तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न हो जाए। शंकराचार्य जी ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सुख की आसक्ति से विषय रूप सुख का विषयी आत्मा के साथ मैं सुखी हूं, इस प्रकार संबंध जोड़ देते हैं। जो सुख से रहित है उसे सुखी सा कर देते हैं। श्री रामानुज ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सत्गुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने वाला और उन दोनों में पुरुष की आसक्ति उत्पन्न करने वाला है। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि जैसे ही सत्रूपी शिकार की सुख और ज्ञान का पास खींचने लगता है, जीवात्मा उस पास में मृग की तरह फंसकर छटपटाने लगता है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सत्वा डज नॉट रीड अस ऑफ ईगो सेंस। अगले सेशन में रज और तम गुणों के स्वरूप और उनसे होने वाले बंधन पर चर्चा होगी। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।